डियर चिल्ड्रन, आपका अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। आइए हम फिजिक्स क्लास 12 का आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। यानी चैप्टर 5 जो पढ़ा रहे हैं, किरचॉफ के नियम हमने करवा दिए हैं, उसका ये पार्ट 2 है। इसमें हम चर्चा करेंगे व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत की और इसके प्रूफ की। तो देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत है क्या। पहले तो इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यहाँ ए बी सी डी एक समचतुष्फलक की संरचना ली गई है। इसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस ऐड किए गए हैं और बैटरी और कुंजी भी लगाई गई है। बीच में बी डी शाखा में गैल्वेनोमीटर लगाया गया है और K2 कुंजी का प्रयोग किया गया है। तो इसमें हम समझेंगे कि ब्रिटिश वैज्ञानिक सर जॉर्ज व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों पी क्यू आर एस एवं बैटरी तथा कुंजी को लेकर परस्पर चतुष्फलकी संरचना के रूप में संयोजित कर एक सेतु का निर्माण किया, जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। मतलब यही सारी चर्चा जिसमें हमने आपको पहले ही बता दिया कि वो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे सर जॉर्ज व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध लिए पी क्यू आर एस को और एक बैटरी ली, एक कुंजी ली और उसको परस्पर चतुष्फलकी संरचना के रूप में संयोजित करके एक सेतु का निर्माण कर दिया, जिसे हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। फिर एक बात उन्होंने कही कि यहाँ से जब कुंजी ऑन कर दी, धारा बहने लगी इसमें। उसके बाद उन्होंने एक बात बताई कि यदि बीडी शाखा में, ये जो बीडी शाखा यानी गैल्वेनोमीटर में कोई धारा ना आए, यानी जितनी धारा यहाँ से जाए और यहाँ देखो जैसे यहाँ से आई धारा जा रही तो इसमें I1 चली जाएगी, इसमें I2, और इसमें कोई धारा ना आए तो यही I1 धारा सीधे इसमें चली जाएगी और यही I2 धारा इसमें सीधे चली जाएगी और यहाँ पे फिर I1 I2 ऐड हो जाएंगे, फिर से धारा आई इधर बहेगी और यूँ चली आएगी। कहने का मतलब जो है इस सर्किट से यहाँ से धारा आके इधर को पूरा ना करे। तो उन्होंने बताया कि यदि बीडी शाखा में कोई धारा ना प्रवाहित हो गैल्वेनोमीटर में तो P/Q और R/S का अनुपात जो है बराबर रहता है। उन्होंने कहा यदि बीडी शाखा में कोई धारा प्रवाहित ना हो तो P/Q बराबर R/S। इसे सेतु की संतुलन अवस्था में कहा जाता है। इसे सेतु की संतुलन अवस्था में कहा जाता है, यानी कि सेतु हमारा संतुलन अवस्था में है। इस स्थिति में अज्ञात प्रतिरोध जो है ज्ञात किया जा सकता है। यानी 4 प्रतिरोध हैं पी क्यू आर एस, इसमें से कोई भी एक प्रतिरोध जो है 3 दिए हों तो एक ज्ञात किया जा सकता है। आइए चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। इसमें जानेंगे किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का सत्यापन कैसे करेंगे, यानी प्रूफ कैसे लगाएंगे। तो सेम हमारे पास फिर से वही डायग्राम है। यहाँ से धारा आई चली, इसमें I1 जा रही है और इसमें I2 जा रही है नीचे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है बीडी शाखा में धारा प्रवाहित हो रही है। पहले देखो I जा रही I1, इसमें से IG इसमें निकल गई। जैसे यहाँ से 10 एम्पियर जा रही हो तो इसमें 2 एम्पियर चली जाए तो 10 में से 2 जाएगी तो इधर कितनी बचेगी 8, यानी घटाया है ना 10 - 2। तो वैसे इसमें धारा से I1 है, इसमें AB शाखा में जा रही। यहाँ से IG यानी थोड़ी सी धारा गैल्वेनोमीटर में चली गई तो इधर कितनी बची I1 - IG। सेम ये धारा IG यहाँ आती है, इधर से I2 आती है तो यहाँ पे I2 और IG मिलकर जुड़ जाते हैं। तो इस शाखा में कितनी DC शाखा में धारा जाती है I2 + IG। तो इधर से I1 - IG आती है, इधर से I2 + IG आती है। ऐड करेंगे दोनों को तो IG कट जाएगा, फिर से I1 + I2 हो जाएगी। यानी जो धारा टूटी थी I1 I2 में वही फिर से जुड़ गई I1 I2 और फिर से I धारा बन गई। फिर से सर्किट जो है पूरा होता है। तो इसमें जो है हमारे पास 2 लूप बनते हैं। एक तो हमारा लूप बन जाता है A से चलें B चलें, B से D चलें, D से A चलें, यानी लूप बंद लूप A B D A। और एक हमारा लूप बन सकता है B C D B। तो सबसे पहले हम देखते हैं A B D A लूप में। तो लूप A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था कि किसी बंद पास में जो होता है जितनी भी वोल्टता होती है यानी विद्युत वाहक बल उनका योग बीजगणितीय योग, उसमें धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। ये विद्युत वाहक बल है। तो यहाँ देखेंगे A से B जाएंगे, B से D आएंगे, D से A आएंगे तो यहाँ कोई बैटरी नहीं मिलेगी, इसलिए हमने विद्युत वाहक बल कितना लिख दिया है उधर 0। अब बात रही धारा और प्रतिरोध की। तो जब A से B जाएंगे तो धारा कितनी I1 और प्रतिरोध कितना है P। तो हमने देखो धारा की ही दिशा में चल रहे हैं, जिधर धारा जा रही उधर ही हम लोग चल रहे हैं तो प्लस में लेंगे I1 × P। तो यहाँ पे हमने लिखा है I1 × P। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे B से
जब हम आएंगे डी, तो यहाँ भी कोई बैटरी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे धारा मिली हमें क्या, आई जी, और प्रतिरोध जी का कितना गैल्वेनोमीटर का, आर जी। तो इसके प्रतिरोध से गुणा करेंगे आई जी इंटू आर जी, और ये प्लस में लेंगे। प्लस में क्यों लेंगे, क्योंकि धारा भी किधर आ रही, नीचे की तरफ, हम भी किधर आ रहे हैं, नीचे की तरफ। फिर अगली लाइन में जब हम डी से ए चलेंगे तो धारा आ रही ए से डी है, और हम जा रहे हैं डी से, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल करेंगे आई टू इंटू आर, लेकिन चिन्ह क्या लिखेंगे, माइनस का। तो यहाँ देखेंगे आई वन पी प्लस आई जी आर जी माइनस आई टू आर बराबर जीरो, क्योंकि विद्युत वाहक बल तो है नहीं। समीकरण नंबर 1, जहाँ आर जी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। फिर हम दूसरा लूप लेंगे। दूसरा लूप कौन सा लेंगे, बी से डी और डी से वापस बी की तरफ। तो यहाँ बी से सी चलेंगे, तो यहाँ देखो धारा आई वन इंटू आई वन माइनस आई जी है, और प्रतिरोध क्यों है, तो ये प्लस में लेंगे क्योंकि धारा की दिशा में है। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, देखेंगे कि लूप बी सी डी बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो वही हमने लिखा आई वन माइनस आई जी इंटू क्यों। फिर देखो, फिर मुझे चलना है सी से डी, तो यहाँ भी देखो धारा उधर को जा रही है, डी से सी की तरफ, हम लोग सी से डी आ रहे हैं, यानी विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो धारा हमारी कितनी थी इसमें, आई टू प्लस आई जी, और प्रतिरोध कितना है, एस, तो माइनस के साथ लेंगे, माइनस आई टू प्लस आई जी इंटू एस। फिर मुझे चलना है डी से बी की तरफ, तो धारा इधर की तरफ आ रही और हम जा रहे हैं उल्टा, तो धारा और प्रतिरोध आई जी इंटू आर जी जो लेंगे वो लेंगे माइनस का, और बराबर जीरो। समीकरण नंबर 2। अब आती है बात किरचॉफ के जो उनका व्हीटस्टोन का नियम था। व्हीटस्टोन ने क्या कहा था, व्हीटस्टोन के अनुसार उन्होंने बताया कि यदि बीडी शाखा में कोई धारा प्रवाह ना हो, उन्होंने क्या बताया कि यदि जो है बीडी शाखा में, यानी इस शाखा में, बीडी शाखा में मान लो कि कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो आई जी कितना होगा, आई जी यानी जीरो होगी। तो यहाँ पे मान लिया गया है कि यदि बीडी शाखा में कोई धारा प्रवाह ना हो, बीडी शाखा में कोई भी धारा का प्रवाह ना हो, तो आई जी बराबर कितना हो जाएगा, तो आई जी बराबर हो जाएगा जीरो। तो समीकरण 1 में आई जी की जगह जीरो रखेंगे तो आई वन पी बचेगा, माइनस ये तो जीरो हो जाएगा, आई जी की जगह रख देंगे, माइनस आई टू आर बराबर कितना, जीरो। तो ये माइनस का आई टू आर उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा, प्लस का, तो आई वन पी बराबर आई टू आर। समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार समीकरण 2 में भी यदि हम आई जी की जगह जीरो रख देंगे तो देखेंगे यहाँ पे आई जी की जगह जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आई वन क्यों माइनस आई जी, यहाँ जीरो हो जाएगा तो आई टू एस, यहाँ आई जी जीरो तो ये पूरा जीरो, तो आई वन क्यू माइनस आई टू एस बराबर जीरो। आई वन क्यू बराबर माइनस का आई टू एस उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। समीकरण नंबर 4। तो फिर लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से भाग करेंगे समीकरण 3 को समीकरण 4 से, तो आई वन पी बराबर आई टू आर भाग करेंगे आई वन क्यू बराबर आई टू एस। तो आई वन से आई वन गया, आई टू से आई टू गया, तो पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस, तो पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस। यही तो व्हीटस्टोन का सिद्धांत था। तो हमने इस वीडियो में चर्चा की है किरचॉफ के द्वितीय नियम से व्हीटस्टोन से सिद्धांत का सत्यापन। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आशा करेंगे आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं विभव मापी। ज़्यादा वीडियो करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इतना ही वीडियो रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 3 लेकर आएंगे, जिसमें हम मीटर सेतु और विभव मापी और कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देंगे, ताकि ये लेसन जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी इस पर कराई जाएगी। धन्यवाद।